Good evening, students. In the previous class, we have discussed sample versus census. We have seen the meaning of sample, and we discussed that how it is different from the census. We have also seen some terms related to sample and census, that is population, universe. We have discussed that sample is the part of universe, or sample is the part of whole population. So now today we are going to discuss the sampling method of sampling, means how we sample, how we collect the, or how we select the items from the population. Because if you want to take a sample where you want to do the research, where you want to do the inquiry, what you do? You select the items from the whole population, few items. So how will you select the few items? So that we are going to discuss. So types of sampling. Sampling is divided into two types. One is random sampling and second one is non-random sampling. So in two ways we can select the items from the universe, from the population. Or in other ways we can say that a sampling can be divided into two types. One is random sampling and second one is non-random sampling. तो सैम्पलिंग जो हम लोग करेंगे, आइटम्स को जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्स में से इंक्वायरी के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको दो तरीक़ा से किया जा सकता है. पहला है रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड. तो आज हम लोग रैंडम सैम्पलिंग का बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो व्हाट आइडियाज, व्हाट इंफॉर्मेशन we got is sampling is divided into two types. One is random sampling and second one is non-random sampling. Okay, so here we can see that methods of sampling: random sampling and non-random sampling. In random sampling we can see that there is, first one is simple or unrestricted रैंडम सैम्पलिंग. सो रैंडम सैम्पलिंग में भी बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है, और फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग में भी बहुत सारा टाइप्स है. तो हम लोग इसको एक एक करके देखने जा रहे हैं. तो पहले हम लोग रैंडम सैम्पलिंग में देखते हैं क्या क्या है. तो रैंडम सैम्पलिंग पहला क्या है? सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. दूसरा है बी है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है. रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में आपको अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और विच इज ऑल्सो नोन एज काशी रैंडम सैम्पलिंग. एंड थर्ड वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. तो ये सब टाइप्स हैं आपको रैंडम सैम्पलिंग का. अब हम लोग चलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में. यहाँ पे है पहला ए जजमेंट सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज कोटा सैम्पलिंग, थर्ड वन इज कन्वेनियंस सैम्पलिंग. तो हम लोग सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग पढ़ेंगे, रैंडम सैम्पलिंग को. और रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ने जा रहे हैं. सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, और उसके बाद ये रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग. तो देखते हैं हम लोग कि सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है. सो रैंडम सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू अ मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज अ नोन और इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैम्पलिंग. अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? आपको रैंडम सैम्पलिंग में जो यूनिवर्स से जो आइटम सेलेक्ट किया जाता है उसमें सभी का इक्वल चांस होता है. सिलेक्शन का जो चांस होता है वो इक्वल होता है. मतलब कोई बायसनेस नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता है. कोई भी आइटम जो है सेलेक्ट हो सकता है. रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी आइटम जो है सेलेक्ट हो सकता है. जैसे हमको यदि 5 स्टूडेंट्स को चुनना है,
100 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स का क्लास है, हमको 5 स्टूडेंट्स को चुनना है, तो हम क्या करेंगे, रेंडमली कोई भी 5 स्टूडेंट्स को हम पिकअप कर लेंगे। कोई वहाँ पक्षपात नहीं होगा कि जिसको हम अच्छा से जानते हैं या फिर जो मेरा रिलेटिव है उसको हम सेलेक्ट किए, यहाँ बायसनेस हो गया। रेंडम में ऐसा नहीं होता है, रेंडम में किसी को भी आपको पिकअप किया जाता है, कोई भी 5 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे रेंडम सैम्पलिंग में आपको इक्वल चांस होता है, ठीक है, हर एक आइटम का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है सिलेक्शन का। और या फिर इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मेथड वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और सैंपल आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। या तो आप इस तरह से डिफाइन कीजिए रैंडम सैम्पलिंग को, या शॉर्ट में इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? सो इट इज़ द मेथड वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और सैंपल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली सिलेक्ट होता है। रैंडमली मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका कोई जो है आपको रूल नहीं है सिलेक्शन का, ठीक है, या कोई यहाँ पे बायसनेस या कोई यहाँ पे नियम नहीं बनाया गया कि इस तरह सेलेक्ट करना है या उसको सेलेक्ट करना है, या कोई कंडीशन नहीं है सिलेक्शन का। यहाँ पे रैंडमली मीन्स किसी को भी यहाँ पे पिकअप किया जा रहा है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है सिलेक्शन का किसी भी आइटम का, वो इक्वल होता है, सबका चांस इक्वल होता है यहाँ पे। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग को याद रखना है कि रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको सभी आइटम्स का, यूनिवर्स में जो भी आइटम्स है सभी का आपको इक्वल चांस होता है आपको सिलेक्शन का, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। आप लोग क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, वहाँ आप देखते होंगे कि जब कोई आइटम्स को रैंडमली सिलेक्ट किया था उसका क्या प्रोबेबिलिटी रहता है सिलेक्शन का। तो ये हम लोग जो है फार्मूला के द्वारा उसको हम लोग फाइंड करते थे। तो यहाँ पे आपको सभी का इक्वल चांस आपको सिलेक्शन का होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, सो फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। कौन कौन सा मेथड्स है रैंडम सैम्पलिंग का? तो देखिए, सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंडम सैम्पलिंग में, वह पहला जो है सबसे पहला वो है सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बुलाया था क्योंकि ये जो है आपको सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग है, ये बहुत ही सिंपल है और अनरिस्ट्रिक्टेड है। ये मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का और रूल्स नियम यहाँ पे नहीं है कि उस आइटम्स को सिलेक्ट करना है, उस आइटम को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द सिलेक्शन ऑफ आइटम इज नॉट डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे आपको जो आइटम्स का सिलेक्शन होता है वो इन्वेस्टिगेटर आपको डिसाइड नहीं करता है। इन्वेस्टिगेटर डिसाइड नहीं करता है किस आइटम को सिलेक्ट करना है, किस आइटम को सिलेक्ट नहीं करना है, उसको इन्वेस्टिगेटर डिसाइड नहीं करता। तो फिर कौन करता है? बट द प्रोसेस यूज टू सेलेक्ट द टर्म्स ऑफ द सैंपल डिसाइड द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। लेकिन जो प्रोसेस को यूज किया गया है सिलेक्शन करने के लिए, जो रैंडम सिलेक्शन करने के लिए जो आपको रैंडमली जो पिकअप किया जा रहा है आइटम्स को, उसका जो प्रोसेस अपनाया है वो प्रोसेस सेलेक्ट करेगा, ना कि इन्वेस्टिगेटर। इसीलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे इक्वल चांस रहता है हर एक आइटम्स का सिलेक्शन होने का, क्योंकि यहाँ पे कोई बायसनेस, पक्षपात या फिर इन्वेस्टिगेटर खुद अपना कोई डिसीजन यहाँ पे आपको नहीं लेता है, बल्कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया है उस प्रोसेस के अनुसार जो सिलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। और इसमें क्या होता है, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। जैसा कि हम पहले भी बोले आपको और अभी बोलते आ रहे हैं कि इसमें आपको इस सैम्पलिंग मेथड में आपको हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द सिंपल रैंडम सैंपल। अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है, इसको हम लोग किस तरह से, किस मेथड से यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस मेथड को कैसे यूज करेंगे। तो पहला है लॉटरी मेथड, लॉटरी से।
all the atoms of the universe are numbered and these numbers are written on identical pieces of paper, या स्लिप बोल सकते हैं। लॉटरी आप सुने भी होंगे, लॉटरी मेथड जो है आपको आप सुने होंगे कि किस तरह से लॉटरी जो है निकलता है। जब लॉटरी निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल जो भी लॉटरी का टिकट खरीदता है तो उस टिकट पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और जिस दिन लॉटरी निकाला जाता है, जिस दिन प्रोसेस होता है, क्या किया जाता है, सभी नंबर्स को जो है, जो लॉटरी नंबर्स होता है उसको जो है मिक्स किया जाता है एक बॉल में, और मिक्स करने के बाद जो है आपको रेंडमली जो एक एक करके पिकअप किया जाता है। उसमें जिसका निकला नंबर वो जो है आपको विनर हुआ। तो लॉटरी मेथड में यही होता है कि ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर नंबर्ड एंड दिस नंबर्स आर रिटेन ऑन आइडेंटिकल पीसेस ऑफ पेपर। सपोज कीजिए कि 100 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स में, और उसमें से हमको यदि 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है तो हम क्या किए, जो सभी 100 स्टूडेंट्स हैं सबका हम लोग नंबर फिक्स किया, या फिर रोल नंबर तो आपको मालूम है 1 to 100 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक होगा। फिर क्या किया हम लोग, उसको पीस ऑफ पेपर पे लिख दिए, पेपर का स्लिप था उस पर लिख दिए रोल नंबर 1, फिर दूसरा पे रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से हम लोग सबको लिख दिए। दे आर मिक्स इन ए बॉल, एक बड़ा सा बॉल में, एक बॉक्स में उसको हम लोग मिक्स कर दिए। एंड देन सिलेक्शन स्टार्ट्स बाय ड्राइंग 1 by 1, और फिर 1 by 1 एक एक करके हम लोग वहाँ से आपको एक एक जो पीस ऑफ स्लिप था, जो स्लिप फोल्डेड स्लिप था, फोल्डेड पेपर था जिसमें आपको रोल नंबर लिखा हो, उसको हम लोग एक एक करके पिकअप करते गए और आपको नेम जो है अनाउंस करते गए कि किसका सिलेक्शन हुआ उसमें। द नंबर्स आर पिक्ड आउट ब्लाइंड फोल्डेड, और इसमें जो है नंबर्स को जो पिकअप किया था वो ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि वो जो है आपको मोड़ा हुआ रहता है, वो जो आपको फोल्डेड रहता है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स वैसे दिखाई दे रहा है, तब तो चीटिंग हो जाएगा। हम जिसको चाहेंगे सेलेक्ट करना, हमको यदि किसी का रोल नंबर मालूम है तो हम उसको सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उसका रोल नंबर दे करके पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस प्रोसेस में क्या आता है, वो ब्लाइंड फोल्डेड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे लॉटरी मेथड को आप देख सकते हैं। जस्ट ये आपको एक इमेज दिखाया है कि लॉटरी मेथड किस तरह से यूज होता है। इस नाउ ये जो है आपको टिकट है 43, 214, 538, 324 डिफरेंट टिकट्स हैं जो ख़रीदा है टिकट, और उसको ख़रीदने के बाद जो है अब जब उसको एक बॉल में रख दिया गया है और फिर एक एक करके उसको पिकअप किया जा रहा है, एक एक करके उसको पिकअप किया जा रहा है। और जिसका भी नेम उसमें आ रहा है, जो भी टिकट नंबर उसमें सेलेक्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन्स है, उसको आपको विनर घोषित किया जा रहा है, उसको जो है फिर इनाम दिया जाता है। ना जो सेकेंड आपको मेथड है, पहला हम लोग लॉटरी मेथड देखे, जो सेकेंड मेथड है वह है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे 2 मेथड्स। ये कौन सा है, कौन सा रैंडम सैम्पलिंग है, ये है अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, या फिर इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है, यहाँ पर हम लोग 2 मेथड्स को देख रहे हैं, 2 मेथड्स को यूज करते हैं। कौन कौन सा, पहला लॉटरी मेथड, दूसरा क्या है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। If the population size is very large, the above procedures will become quite unwieldy and time consuming. यदि पॉपुलेशन का साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, यदि आइटम्स जो है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये बहुत आपको अनविल्डी होगा, यानी कि ये काफ़ी आपको मुश्किल होगा, कठिन हो जाएगा वर्क, एंड टाइम कंज्यूमिंग, उसके अलावा आपको टाइम भी काफ़ी लगेगा, ठीक है। तो लॉटरी मेथड में क्या होता है, इसमें यदि पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है तो ये आपको जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। इट मे इंट्रोड्यूस बायसेस इफ द रिस्क बॉल और स्लिप्स आर नॉट थोरली मिक्सड इन लॉटरी मेथड। और ये बायस्ड भी हो सकता है, यदि आपको जो स्लिप है, यदि या फिर जो बॉल सिस्टम से भी आपको लॉटरी मेथड में देखते हैं कि बॉल के सिस्टम से भी क्या आता है, बहुत सारा बॉल रहता है, गेंद रहता है, उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसको पिकअप किया जाता है, जो कि मशीन के द्वारा होता है। तो यदि वहाँ पे जो है अच्छा से मिक्स नहीं किया गया, ठीक है, किसी जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको जानबूझ करके ऊपर में रख दिया, अच्छा से मिक्स नहीं किया हम लोग, तो ये क्या हो सकता है, ये बायसनेस हो सकता है, ये पक्षपात यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स इज सिंपली अ टेबल ऑफ डिजिट्स विच हैव बीन जनरेटेड बाय रैंडम प्रोसेस। तो इस केस में क्या होता है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, आपको
टेबल ऑफ रेंडम नंबर्स है, यानी कि बहुत सारा टेबल्स आपको अवेलेबल है जिसमें रेंडम नंबर्स रहता है, उसके हेल्प से हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन शायद बड़ा हो, ज़्यादा हो, उस केस में टेबल ऑफ रेंडम नंबर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे इसको यूज करेंगे इसको हम लोग आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू टेबल्स ऑफ रेंडम डिजिट्स अवेलेबल। कुछ ये आपको दिया हुआ टेबल जो अवेलेबल है, या हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, पहला टाइपेट्स रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स। टाइपेट जो है एक आपको स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तो वो आपको एक टेबल डेवलप किया था जिसमें बहुत सारा नंबर्स था, रैंडम नंबर्स था। देयर आर 10,400 नंबर्स अरेंज 4 डिजिट्स अ टाइम। और उसमें क्या किया गया, आपको 4 डिजिट्स का जो है आपको बहुत सारा नंबर्स को अरेंज किया गया। कितना नंबर्स था आपको, तो 10,400 10,400 नंबर्स का एक टेबल क्रिएट किया, यानी कि एक टेबल है उसमें 10,400 नंबर्स है और वो जो है 4 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, रैंड कॉरपोरेशंस और मिलियन रैंडम डिजिट्स। उसके अलावा टाइपेट्स के अलावा जो रैंड कॉरपोरेशंस है उसका आपको एक रैंडम टेबल नंबर है जिसमें आपको 1 मिलियन रैंडम नंबर्स उसमें है। उसके अलावा फिशर एंड येट्स टेबल हैविंग 15,000 डिजिट्स, इसमें 15,000 डिजिट्स जो है आपको अवेलेबल है। ठीक है, नो ये है टाइपेट नंबर्स। यहाँ बहुत सारे नंबर्स को आप देख सकते हैं, ये सभी नंबर्स जो है आपको पहले से टेबल में है। ये आपको कुछ सैंपल दिया हुआ है, जबकि टाइपेट नंबर्स पे कितना है, 10,400 नंबर्स है टाइपेट का जो टेबल है। तो उसमें से आप जो है रेंडमली किसी को भी पिकअप कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाने जा रहे हैं। हाउ डज इट वर्क, तो इसको आप समझिए ध्यान से ये कैसे काम करता है। सपोज वी वांट टू सिलेक्ट द सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज है जहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स है, 3000 स्टूडेंट्स है, और हमको उसमें से केवल 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितना है टोटल स्टूडेंट्स, 3000, कितना को सिलेक्ट करना है, 25 को। वी विल फर्स्ट नंबर ऑल 3000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 3000। जो 3000 स्टूडेंट्स हैं सबको हम एक एक नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से 3000 तक। तो पहला जो होगा वो 1 होगा और लास्ट वाला जो है स्टूडेंट्स उसको 3000 नंबर किया। ठीक है, सबको एक एक नंबर हम दे दिए। आफ्टर नंबरिंग द स्टूडेंट्स वी विल कंसल्ट अ पेज ऑफ टाइपेट टेबल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबर देने के बाद टाइपेट टेबल का एक तो पेज जो है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आउट ऑफ गिवन नंबर्स इन टेबल वी कैन गेट सैंपल बाय टेकिंग एनी 25 नंबर्स विच आर लेस देन 3000। और उस टेबल में से, उस पेज में से 25 नंबर्स को हम लोग पिकअप कर लेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 25 को हम लोग क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे, विच आर लेस देन 3000 इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और ये जो 25 नंबर्स होगा वो 3000 से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम, क्योंकि हमारे पास जो 3000 स्टूडेंट्स है तो उसको हम लोग किस तरह से नंबर दिए हैं, 1 से लेकर के 3000 तक दिए हैं। तो यानी कि जो 25 नंबर्स हम लोग टाइपेट टेबल से सिलेक्ट करेंगे उसमें वो सभी नंबर्स आपको 3000 से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 10 आ गया तो जिस स्टूडेंट्स को 10 नंबर दिए थे उसको सेलेक्ट कर लिए। फिर मान लो कि 1000 आ गया तो जिस स्टूडेंट्स को हम लोग 1000 दिए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे। फिर मान लीजिए कि 1500 आया तो जो भी स्टूडेंट्स का 1500, जो जिस स्टूडेंट्स का 1500 नंबर था उसको सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए 2999 आ गया, 2999, तो जिस स्टूडेंट्स का नंबर 2999 हम लिखे थे उसको पिकअप कर लिए। इस तरह से 25 को हम लोग पिकअप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाते ये टेबल है, सपोज दैट ये टेबल है, यहाँ से 25 को सिलेक्ट करना है। और ये जो 25 को सिलेक्ट करना है इसका जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 3000 तक। 3000 स्टूडेंट्स है, सभी का नंबर कितना से कितना तक है, 1 से लेकर के 3000 तक है। तो हम लोग या तो
हॉरिजेंटली जाएंगे या फिर हम लोग वर्टिकली सेलेक्ट करेंगे। तो हॉरिजेंटली अभी हम जा रहे हैं, 25 को सिलेक्ट करना है और स्टूडेंट्स कितना है 3000, 1 से लेकर के और 3000 तक नंबर है। तो सबसे पहले इसको पिकअप कर लिए 2952। तो जिस स्टूडेंट्स का ये नंबर होगा 2952 उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है आपको 3000 से बड़ा है, ये भी 3000 से बड़ा है। इस तरह जाएंगे, देखेंगे इसमें से कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं होगा। फिर हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। फिर ये 1545, जिस स्टूडेंट्स का 1545 नंबर था उसको भी सिलेक्ट कर लिए, यानी कि पहला 2952 वाले को सिलेक्ट किए, दूसरा 1545 1545 को सिलेक्ट किए, फिर इसको भी सिलेक्ट किया क्योंकि ये भी 3000 से कम है। फिर 1396 जिसका आपको नंबर है उसको सिलेक्ट कर लिए। इन दिस वे वी विल सेलेक्ट द 25 स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना सिलेक्ट किए, 1 को सिलेक्ट किए, 2 को सिलेक्ट किए, 3 को सिलेक्ट किए, 25 को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रैंडम नंबर जो है यहाँ पे कम है, ये जो टेबल ये छोटा आपको जस्ट उसका एक हिस्सा को यहाँ पे दिखाए हैं, ये बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे 10,400 नंबर्स है। तो इस तरह से वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लॉटरी मेथड एंड टाइपेड नंबर्स, टाइपेड टेबल्स, हाउ डज इट वर्क, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड merits and demerits of this unrestricted random sampling we will discuss in next class. After that we will discuss the restricted random sampling. Thank you.